तो चलिए यहाँ अब बात करते हैं समान परिचय सेकंड जो अब रहेगा भारत का, संपूर्ण भारत का, जो इसको अब कंप्लीट करते हैं, स्पीडी से इसको लिया गया है। तो आगे इससे पहले रेलवे का कंप्लीट हो चुका था, तो रेलवे जाके ज़रूर देखें, फिर इसको देखें और एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपके लिए ही रहेगा, सही रहेगा, आराम से देखने लायक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम, मतलब भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशिया या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान या ईरानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, जैसे हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। किसी महासागर जैसे अन्य रत्नाकर नाम है को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तर भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ आपका 8 डिग्री 4 इंच और 47 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। हाँ, तो यहाँ संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वहीं बात करते हैं कि अक्षांशीय देशांतीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर रहता है। कर्क रेखा की बात करें 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों में है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। वही बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है, जो 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 37 इंच पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिले में जो है जाके आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में बात करें कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं, जिसमें कि 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आविष्ठित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। वही बात करें भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वाधिक पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू बोलते हैं, वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है लद्दाख में। धनुषकोडी जो है पवनदीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो चलिए ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, और बीच की लाइन को थोड़ा जान लेते हैं एक दृष्टि शॉर्ट में। भारत
का अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित 8 है। कुल क्षेत्र जो है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्र में भारत का प्रतिशत 2.42% है। विश्व में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो दूसरा है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश कौन हैं, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो 1 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु कीबीथू है अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जिसको गौर माता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु गिंद्राकौल लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में है। और भारत की सबसे मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरी तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय की लंबाई 75,116.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नागरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नागरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छिद मध्य प्रदेश। सर्वाधिक न्यूनतम कम वन वाला हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम जो मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड पेपर। ठीक है।